नमस्कार मित्रों, एम्बिशन यूपी बोर्ड के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं प्रवीण दुबे और आज हम बात करेंगे कक्षा 11 हिंदी काव्य के कबीरदास द्वारा रचित पदावली के विषय में। दुल्हनी गावहु मंगल चार, हम घर आयो हो राजा राम भरतार। तन रति कर मैं मन रति करहूँ, पंचतत्व बराती। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन मैं माती। शरीर सरोवर वैदि करहूँ, ब्रह्मा वेद उचार। रामदेव संग भावर लयहूँ, धनि धनि भाग हमार। सुर 33 कौतिक आए, मुनवर सहस 88। कहे कबीर हमें ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। दुल्हनी गावहु मंगल चार, अय सौभाग्यवती स्त्रियों मंगल गीत गाओ। हम घर आयो हो राजा राम भरतार। हमारे घर पर परमात्मा रूपी भगवान श्री राम आए हैं। हम घर आयो हो राजा राम भरतार। हमारे घर पर परमात्मा रूपी भगवान श्री राम आए हैं। तन रति कर मैं मन रति करहूँ, पंचतत्व बराती। मैं उन्हें तन मन से प्यार करूँगी। मैं उन्हें तन मन से प्यार करूँगी और पंचतत्व बराती आए हैं। पंचतत्व मतलब अग्नि जल पृथ्वी आकाश, इसके बराती हैं। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन मैं माती। भगवान श्री राम मेरे घर आए हैं। मैं युवती हो गई हूँ, अर्थात विवाह के योग्य हो गई हूँ। श्री राम जी मेरे घर पर आए हैं, मैं युवती हो गई हूँ, अर्थात मैं विवाह के योग्य हो गई हूँ। शरीर सरोवर वैदि करहूँ, ब्रह्मा वेद उचार। शरीर रूपी सरोवर के किनारे मैं वेदी बनाऊंगी। शरीर रूपी सरोवर के किनारे मैं वेदी बनाऊंगी और ब्रह्मा जी स्वयं वेदों का उच्चारण करेंगे। रामदेव संग भावर लयहूँ, धनि धनि भाग हमार। मैं भगवान श्री राम के साथ विवाह के बंधन में बंध जाऊंगी, यह हमारा धन्य भाग है। मैं श्री राम जी के साथ विवाह के बंधन में बंध जाऊंगी, यह हमारा भाग्य है, धन्य भाग्य है। सुर 33 कौतिक आए, मुनिवर सहस 88। कौतिक मतलब करोड़, सहस मतलब हजार। सुर 33 कौतिक आए, मुनिवर सहस 88। इस विवाह के 33 करोड़ देवता लोग हैं। सुर मतलब देवता। इस विवाह के 33 करोड़ देवता लोग हैं और 88,000 मुनिवर हैं। 88,000 मुनिवर हैं। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस स्त्री का विवाह हो रहा है, वह स्त्री बोल रही है कि हम एक पुरुष के साथ विवाह के बंधन में बंधकर एक पुरुष के घर जा रहे हैं। एक पुरुष के घर जा रहे हैं। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरि बैठे आए। मंगल चार माहि मन राखौ, राम रसायण रसना चासौ। मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पाँव पियारा। मैं रनिराशि जे निधि पाई, हमय कहाँ यह तुम्हि बड़ाई। कहे कबीर मैं कछु ना कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। बहुत दीनन में थे मैं प्रीतम पाए। जीवात्मा कह रही है कि बहुत दिनों के बाद मैंने अपने प्रीतम भगवान श्री राम को प्राप्त कर लिया, पा लिया। भाग बड़े घर बैठे आए, यह मेरा यो भाग्य है कि वह मुझे घर पर बैठे ही मिल गए। मंगल चार माहि मन राखो, राम रसायण रसना चासो। मेरा मन ही मन मंगल गीत गाने लगा और ईश्वरी रसास्वादन का रसना करने लगा।
मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा। मेरे मन मंदिर में उजियारा फैल गया और मैं अपने प्रीतम को लेकर सुख लेने लगी। मैं अपने प्रीतम को लेकर सुख लेने लगी। वह जीवात्मा कह रही है कि मेरे मंदिर में उजियारा फैल गया, मेरे मन मंदिर में उजियारा फैल गया और मैं अपने प्रीतम को लेकर सुख भोगने लगी। मैं रनिराशि जे निधि पाई, हमहि कहाँ यह तुम्हि बड़ाई। मैंने जो यह परमात्मा रूपी खजाना पाया है, मैंने जो यह परमात्मा रूपी खजाना पाया है, उसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, बल्कि उस परमात्मा की ही बड़ाई है। कहे कबीर मैं कछु ना कीन्हा, सखी सुभाग राम मोहि दीन्हा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि वह जीवात्मा कह रही है कि मैंने कुछ नहीं किया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि वह जीवात्मा कह रही है कि मैंने कुछ नहीं किया। सखी यह सुख तो मुझे भगवान श्री राम ने दिया, सखी यह सुहाग तो मुझे भगवान श्री राम ने दिया। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। दुचते की दोई थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परिघर उपरी, कुबुध का भांडा फूटा। जोग जुगत कर संतव बांधी, निर्चु चुए न पानी। कूड़ कपट काया का निकस्या, हर की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। कहें कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम पीना। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह संतो ज्ञान की आंधी आ गई है, ऐ संतो ज्ञान की आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। और भ्रम की टटियां उड़ गई हैं जो माया मोह के बंधन से बंधी हुई थी। जो माया मोह के बंधन से भ्रम की टटियां बंधी हुई थी, वह उड़ गई है। दुचते की दुई थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। दुविधा की जो दोनों थूनी थी वह गिर गई और मोह का वलिंडा टूट गया। जो दुविधा की दोनों थूनें थीं वो गिर गई और मोह का वलिंडा टूट गया। तृष्णम छान परी घर उबरी, कुबुध का भांडा फूटा। तृष्णा रूपी छान घर के ऊपर गिर गई और उसमें रखे ईर्ष्या रूपी बर्तन फूट गए। जोग जुगत कर संत्यो बांधी, निर्चु चुए न पानी। उस छान को संतों ने इतना युक्ति के साथ बांधा था कि उसमें जरा सा भी पानी न जाए। निर्चु चुए न पानी, जरा सा भी पानी अंदर न जाए, नीचे जरा सा भी पानी न गिरे। कूड़ कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। जब मेरे हृदय में ईश्वर रूपी ज्ञान का प्रकाश हुआ तो छल कपट के कूड़ा करकट निकल गए। जब मेरे हृदय में ईश्वर रूपी ज्ञान का प्रकाश हुआ तो छल कपट के कूड़ा करकट निकल गए। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। आंधी के पीछे जो वर्षा हुई, उस प्रेम रूपी वर्षा में मैं सराबोर हो गई। जो आंधी के पीछे जो वर्षा हुई, आंधी के पीछे जो प्रेम रूपी वर्षा हुई, आंधी के पीछे ये देखिए प्रेम लिखा है ना, आंधी के पीछे जो प्रेम रूपी वर्षा हुई, उसमें उस वर्षा में मैं सराबोर हो गई, मतलब भीग गई। कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम सीना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होने पर हृदय से अंधकार दूर हो गया।
कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी सूर का उदय होने, भान मतलब सूर, ज्ञान रूपी सूर का उदय होने पर हृदय से अंधकार दूर हो गया। पंडित बात बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावो, खांड कहा मुख मीठा। पावक कहया पाँव जे दाझे, जल कहि तृषा बुझाई। भोजन कहा भूमि जे भूस जे भाजे, तव सब कोई तिर जाई। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। जो कबहु उड़ जाय जंगल में, बहुरी न सुरतै आड़े। साच प्रीत विषय माया सु, हरि भगतन सु हासी। कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो, बांध्यो जमपुर जासी। पंडित बात बदनते झूठा, पंडित लोग निजी अनुभव के आधार पर, केवल शास्त्र के आधार पर ईश्वर का जो तर्क वितर्क करते हैं वह झूठा है। पंडित लोग जो निजी अनुभव के आधार पर केवल ईश्वर के, शास्त्र के आधार पर ईश्वर का जो तर्क वितर्क करते हैं वो झूठा है। राम कहाँ दुनिया गति पावे, खांड कहाँ मुख मीठा। राम कहते हैं दुनिया को मुक्ति मिल जाए और खाने से मुंह मीठा हो जाए। दुनिया को मुक्ति मिल जाए और खांड मतलब चीनी, चीनी खाने से मुख मीठा हो जाता है। पावक कहया पाँव जे दाझे, जल कहि तृषा बुझाई। आग का नाम लेने से पैर जलने लगता है और जल का नाम लेने से तृषा मतलब प्यास, बुझाई मतलब बुझ जाती है, और जल का नाम लेने से प्यास बुझ जाती है। भोजन कहया भूस जे भाजे, तव सब कोई तिर जाई। भोजन कहने से भूख मिट जाती है और इस प्रकार सब कोई इस दुनिया से मुक्ति पा जाता है। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। नर के साथ सुआ हरि बोले, नर मतलब आदमी के साथ, सुआ मतलब तोता, हरि बोले मतलब राम राम बोलने लगता है। नर के साथ, आदमियों के साथ, लोगों के साथ तोता भी हरि बोलने लगता है और वह हरि के प्रताप को नहीं जानता, राम राम बोलने लगता है और राम के प्रताप को नहीं जानता। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुरी न सुरतै आणी। जो कभी जंगल में उड़ जाता है और उसको बहुत याद करने के बाद राम नाम याद नहीं आता है, उसे बहुत याद करने के बाद राम का नाम याद नहीं आता है। साच प्रीति विषय माया सु, हरि भगतन सु हासी। तो ईश्वर से सच्ची प्रेम प्रीति लगाइए, नहीं तो भगवान के भक्तों की हंसी होगी, भगवान के भक्तों की हंसी होगी। साची प्रीति विषय माया सु, हरि भगतन सु हासी। भगवान से सच्ची प्रीत लगाइए, भगवान से सच्चा प्रेम करिए, नहीं तो भगवान के भक्तों की हंसी होगी। कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो, बांध्यो जमपुर जासी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि हृदय में राम नाम प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तो मरने के बाद भी यमपुर वध कर जाना पड़ेगा, यमपुर में बंध कर जाना पड़ेगा। हम न मरे मरिहें संसारा, हमको मिल्या जियावन हारा। अब न मरो मरने मन माना, तेई मुई जिनी राम ना जाना। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। हरि मरिहें तो हमहू मरिहें, हरि ना मरे हम काहे को मरिहें। कहे कबीर मन मनहि मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। हम ना मरे मरिहें संसारा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम नहीं मरेंगे, यह संसार के लोग मरेंगे। हम ना मरे मरिहें संसारा, हम नहीं मरेंगे, इस संसार के लोग मरेंगे। हमको मिल्या जियावन हारा, हमको तो जीवन देने वाला मिल गया है, अब मैं नहीं मरूंगी।
अब ना मरो मरने मन माना, ते मुए मुए जिन राम ना जाना। अब मैं नहीं मरूंगा, मैंने यह मान लिया। अब वे लोग मरेंगे जिन्होंने राम को नहीं जाना। अब हम नहीं मरेंगे, यह मैंने मान लिया। अब वो लोग मरेंगे जिन्होंने राम को नहीं जाना। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। संत लोग भी जीवित रहेंगे, उन्होंने तो पेट भर भर कर राम रूपी रसना का पान किया है। संत मतलब संत लोग साकत मरे संत जन जीवे। संत लोग कभी नहीं मरेंगे, भरी भरी राम रसायन पीवे। उन्होंने तो भर भर कर राम के रस का पान किया है। हरि मरिहें तो हमहू मरिहें, हरि ना मरे हम काहे को मरिहें। हरि मरेंगे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर हरि मरेंगे, अगर भगवान मरेंगे तो हम भी मरेंगे। भगवान मरेंगे तो हम भी मरेंगे। भगवान नहीं मरेंगे तो हम काहे के लिए मरेंगे। अगर भगवान नहीं मरेंगे तो हम काहे लिए मरेंगे। कहे कबीर मन मनहि मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने मन को भगवान श्री राम से मिला दीजिए और अमर होकर सुख का भोग करिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अपने मन को श्री राम से मिला दीजिए और सुख का भोग करिए। काहे री नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास। न तलि तपति न उपरी आगी, तोर हेतु कहु कासन लागी। कहे कबीर जे उदिक समान ते नहीं मुए हमारे जान। काहे री नलिनी तू कुम्हिलानी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीव आत्मा रूपी कमलनी से पूछते हैं कि तू क्यों मुरझा गई है। तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरा शरीर तो सरोवर के जल रूपी परमात्मा में है, तब तू क्यों मुरझा गई है। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। तू तो जल में ही उगती है और जल में ही रहती है। यह जल जो है वो तेरा निवास स्थान है। न तलि तपति न ऊपरी आगी, तोर हेतु कहु कासन लागी। न तुम न तो जल रही हो, न तो तुम्हारे ऊपर आग है, तब तुम क्यों मुरझा जा रही हो। ना तुम जल रही हो और ना तुम्हारे ऊपर आग है, तब तुम क्यों मुरझा गई हो। कहे कबीर जे उदिक समान ते, नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम्हारे मुरझाने का क्या कारण हो सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिनकी आत्मा परमात्मा में लीन रहती है, इससे साधन कभी मर नहीं सकते हैं। जिनकी आत्मा परमात्मा में लीन होती है, ऐसे साधन कभी नहीं मुड़ सकते। ते नहीं मुए हमारे जान, वह ऐसे साधन कभी मर नहीं सकते हैं।